तनाव बहुत है लोगों की जिंदगी में, इसलिए आपको भोग भी करना है तो योग करना पड़ेगा। कपालभाति किए बिना मूलाधार ठीक नहीं होगा, वो तो यहां भी जरूरी है। बिना योग के भोग रोग पैदा करेगा, और योग का काम आपको फिर दूसरा नहीं कि भोग के लिए योग कर रहे हैं। योग जो है आपके सेक्सुअल डिसऑर्डर्स को, चाहे वो इनफर्टिलिटी है, स्पर्म नहीं बन रहा है, वो नहीं बन रहा है, यदि आपके यौनांगों में शिथिलता या दूसरे बहुत प्रकार के डिजीज है, योग का काम उनको दूर करना और आपके भीतर की जो दुर्बलताएं हैं उनको मिटाना। मैं थोड़ा और इस विषय को दूसरे रूप में कहना चाहूंगा। आध्यात्मिकता का उद्देश्य है निम्न चेतना से हमें दैवी चेतना की ओर लेकर के जाना। स्पिरिचुअलिटी, निम्न चेतना जिसको हम असुरत्व कहते हैं, पशुता कहते हैं, मध्यम चेतना जिसको मनुष्यता कहते हैं, उच्च चेतना जिसको हम देवत्व कहते हैं, और दैवी चेतना जिसको श्री अरविंद के शब्दों में अतिमानवत्व कहते हैं। यह हमारे जीवन का एक क्रमिक विकास है। ये कोई अलग योनियां नहीं है। असुर कोई अलग योनि में रहते हो, या देवता कोई अलग योनि में रहते हो, या अवतार कोई अलग भिन्न रूप में इस धरती पर अवतरित होते हो। हमारे चेतना के 4 स्तर हैं। एक पशुता जिसको हम असुरत्व कहते हैं, जहां केवल भोग, फिर से मैं कह रहा हूं, केवल भोग, केवल सेक्स, यह आदमी को मृत्यु के सिवा और कुछ नहीं देगा, लेकिन उसके साथ में दूसरी चीजें जुड़ेंगी तो हमें ऊपर की ओर लेकर के जाएगा। मैं बात कह रहा था कि जीवन की निम्न चेतना से, पशुता से मनुष्यता की ओर, मनुष्यता से देवत्व की ओर, जहां आप प्रेम से, करुणा से, वात्सल्य से, ऊर्जा से, सेवा से, सद्भावना से भरे हुए हों, आपके जीवन में चारों ओर सृजन ही सृजन हो, आपके कर्म ज्ञान से आलोकित हो, आपका काम ज्ञान से आलोकित हो, आपकी उपासना भी ज्ञान से आलोकित हो। धर्म ज्ञान के आलोक से आलोकित नहीं होगा तो उसमें अधर्म, पाप, अपराध बढ़ेगा। यदि अर्थ जो है ज्ञान से आलोकित नहीं होगा तो वहां भ्रष्टाचार बढ़ेगा। और मैंने कहा ये काम भी यदि ज्ञान से आलोकित नहीं होगा तो उसका मैंने आपके सामने रखा। और यदि आपका मोक्ष भी ज्ञान से आलोकित नहीं है तो वो आपको पलायनवादी बना देगा, आपके जीवन में दरिद्रता लाएगा। इसलिए कुछ लोगों ने दरिद्रता को आध्यात्मिकता मान लिया, वह भी भ्रम है। लोगों को इससे भी आपत्ति होती है। बोले बाबा तो एक तरफ आध्यात्मिकता की बात करता है और दूसरी तरफ ये तेरा भौतिक वैभव बढ़ रहा है। मैंने कहा तुझे तकलीफ क्या हो रही है? इसलिए कि मैं तेरी दरवाजे के ऊपर कटोरा लेकर के मांगने नहीं आता। मैं दरिद्रता को आध्यात्मिकता नहीं मानता। मैं मानता हूं मैं पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ जीऊं और मैं भौतिक विकास भी करूं और आध्यात्मिक विकास भी करूं। और ये मेरी संस्कृति है, ये मेरी परंपरा है और ये हमारा आदर्श है। और यही इस जगत को समृद्ध बनाने का, सर्वांगीण रूप से विकसित करने का माध्यम है। मैंने जो है थोड़ी पहले बात की कि हमारे यहां पर जो काम का निषेध है उसके पीछे भी एक साइंस है। चाहे वो समय की बात हो, चाहे वो रिश्तों की पवित्रता की बात हो, चाहे जो है हम सेक्स को दरअसल हम कितना समझ पाते हैं, कितना नहीं समझ पाते। मुझसे कुछ लोग प्रश्न करने लग जाते हैं, बोले बाबा आप सेक्स के बारे में बोलने लग जाते हो। मैंने कहा मेरा काम डॉक्टर का है, जरूरी नहीं कि डॉक्टर को कैंसर होगा तभी उसका इलाज बताएगा। हार्ट अटैक उसको आएगा तभी ऑपरेशन कर थिएटर में जाएगा। खैर आज का जो विषय है, मैंने कहा हमारी आध्यात्मिकता भी हमें निम्न चेतना से उच्च चेतना की ओर, दैवी चेतना की ओर, दैवी चेतना माने जहां माध्यम बन जाते हैं उस पराशक्ति का, उस तरफ लेकर के जाती है। और वासना भी हमें उपासना की ओर लेके जाती है। शरीर में नीचा स्थान है मूलाधार, ये सेक्स का, ये सहस्त्रार, ये आध्यात्मिकता का है। तो ये सेक्स और स्पिरिचुअलिटी ये हमारे भीतर के ही जीवन की 2 चेतनाएं हैं और निरंतर चेतना के
शिखर पर आरोहण पाना, यह हमारी जिंदगी का ध्येय है। हम यदि केवल सेक्स के पीछे पड़ जाएंगे और दूसरी चीजों को साइड में कर देंगे तो मुझे लगता है हमारे जीवन में क्रूरता आ जाएगी, हमारे जीवन में कष्ट और पीड़ाएं आ जाएंगी। ये किसी भी क्षेत्र में होता है। अति सेक्स, अति आहार, सब जगह अति सर्वत्र वर्जय। मुझे लगता है मैंने कुछ बातें आपके बीच में रखी हैं, मूल बिंदु रखे थे। विस्तार मैंने किसी का इसलिए नहीं किया क्योंकि आगे आपको भी प्रश्न का वक्त देना है। मेरे से पूर्व प्रभु चावला जी ने कुछ मुझ पर मीठे मीठे कटाक्ष भी किए, वो उनको हमने अधिकार दे रखा है, इसलिए उनका मैं उत्तर यहां नहीं दूंगा। मेरा मौका आएगा तब मैं इनको भी देखूंगा। बात कही होमोसेक्सुअलिटी की। अब भाई देखो, मुंह से खाना खाया जाता है, ये सबको पता है। अब क्योंकि मैं नीचे से खाऊंगा तो खाए। अब इस बात को लोग जो है कुछ लिटरेट इडियट्स होते हैं, माफ करना मैं बहुत थोड़ा तीखा शब्द बोल दिया मैंने। वो कहते अरे भाई मुंह से खाने के लिए भगवान ने मुंह को बनाया है ना, अब बीमार हो गए हो तो यहां से नली डाल के खा लो या नाक में से नली डाल के खा लो। अब नाक में नली उसको डाला जाता है जो बीमार होता है, बाकी जो स्वस्थ आदमी मुंह से आहार करता है। तो भाई बहनों, ये होमोसेक्सुअलिटी के बारे में मेरा एक बहुत गहरा उत्तर था। जिसको समझना है वो समझ ले और जिसको उल्टा करना है वो मेरे पास आएगा तो मैं आगे समझाने की कोशिश करूंगा। और अब जो है आज का जो विषय था उसके बारे में मैंने जो बातें कही हैं, मुझे लगता है हम सभी इन बातों से कमोबेश सहमत होते हैं। लेकिन हम जो फ्री सेक्स की जब बात करते हैं, कोई चीज दुनिया में फ्री नहीं है। कोई चीज दुनिया में फ्री नहीं है। फ्री सेक्स होता क्या है? जिस दिन ये धरती अपनी परिधि से हट जाएगी, एक नियंत्रण से, मर्यादा से हट जाएगी, उस दिन प्रलय हो जाएगा। परिधि में धरती है, परिधि में सूरज और चांद है, परिधि, मर्यादा, एक ज्ञान और सत्य का बंधन, ये सब जगह लगा हुआ है। तो फ्री सेक्स नाम की कोई चीज होती नहीं है। नियंत्रण में सबको रहना होता है, चाहे वो मीडिया के लोग हों, चाहे मैं हूं, बाबा हो, बाबू हो, एक न्यूज रीडर से लेकर के। टाइम अतिक्रमण हो जाता है तो मुझसे बोलते हैं अभी लेना होगा हमें एक छोटा सा ब्रेक। वहां पर भी ब्रेक का बंधन है। सब जगह मर्यादा है, रिश्तों की मर्यादा, संयम की मर्यादा, पवित्रता की मर्यादा, सब चीजें मर्यादित हैं। अतिक्रमण होगा तो फिर तोड़फोड़ होगी। दिल्ली में थोड़े दिनों पहले इसके लिए बड़ा अभियान चला था। तो मुझे लगता है हमें फ्री सेक्स शब्द से बाहर निकालना चाहिए। फ्री कुछ भी नहीं है दुनिया में, सब कुछ एक मर्यादा में चल रहा है, एक नियम में चल रहा है। और उसी परिधि में यदि हम सेक्स को देखते हैं तो ये विवादित नहीं, ये निर्विवादित विषय होगा। मैंने कुछ तीखी तीखी, कुछ मीठी मीठी, कुछ छोटी छोटी बातें आपके बीच में रखी। यदि आपको पसंद में आई हो ये बातें तो आप एक अच्छे पिता बनना, एक अच्छे पुत्र बनना, एक मां बनना। और भाई किसी को ना समझ में आए हो तो भाई जो फ्री होल्ड हैं उनके लिए मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।